बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इक्वेशंस के साथ दोबारा से। और इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर कवर कर ली थी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर कवर कर ली थी। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे बेटा इस बार मुझे इक्वेशन नहीं दी हुई। अभी तक इक्वेशन दी होती थी, सॉल्व करके उसके रूट्स निकालो, वो अलग बात है। मैंने सॉल्व ना किया, ऑप्शन से ही चेक करके सही आंसर तक पहुंच गए थे। इस बार इक्वेशन भी नहीं दी हुई, उसने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है। जैसे उसने कहा कोई दो नंबर्स हैं जिसका सम है 13 और जिसका डिफरेंस है 3। बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकाल के बताइए। अब ट्रेडिशनल तरीका तो ये होता था कि लेट द टू नंबर्स बी। बेटा क्या करते थे हम उनको? बोलो बेटा, लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। फिर क्या करते थे कि x प्लस वाई 13 है और x माइनस वाई कितना है 3। दो नंबर्स जिनका सम 13 एंड डिफरेंस 4। और फिर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू तक पहुंचा करते थे। बेटा यही तरीका था कि नहीं था? लेकिन अब मैं अगर बात करूं तो ना तो हम इक्वेशन बनाएंगे ना उसको सॉल्व करेंगे। वी विल ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। उसने कहा क्या वो नंबर 8 और 8 हैं? नहीं, 8 और 7 हैं। क्या वो नंबर 9 और 4 हैं? क्या वो 8 और 5 है या कोई भी नहीं है? सुनो ध्यान से, अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं सीधे ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन दो बातें, एक तो टाइम बहुत कम लगेगा और सही आंसर निकल कर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है? कोई ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 13 हो एंड उनका डिफरेंस 3 हो। आओ चेक करते हैं। सम 13 चेक करो, पहली शर्त पूरी हो रही है क्या बेटा? सम 13 बोलो बेटा, नहीं हो रही। हो रही है क्या? हो रही है क्या? तो एक बात तो क्लियर है, दूसरी शर्त कुछ भी हो, ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। बेटा क्लियर है बात? आओ दूसरी शर्त भी चेक करते हैं। अभी तक तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं। यहां बताइए डिफरेंस कितना है? क्या डिफरेंस 2 आ रहा है क्या? बोलो बेटा। सॉरी 3 आ रहा है क्या डिफरेंस? नहीं आ रहा। ये भी रिजेक्ट आ रहा है क्या? इज द राइट आंसर। 8 and 5 आर द राइट आंसर्स। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? 8 and 5 आर द राइट आंसर्स। कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी उन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वर्ड प्रॉब्लम हो सकती हैं। मुझे सिखाना क्या है आपको? हमें सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि ये क्वेश्चन पढ़कर शर्तें क्या हैं उन शर्तों तक पहुंच पाएं। चेक तो कर लोगे। और क्वेश्चन करने में कैसा भी क्वेश्चन हो, एक आध सेकंड से, सॉरी 5, 7, 10 सेकंड से ऊपर लगेंगे नहीं। ठीक, शर्त बस एक है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक से समझ में आनी चाहिए। बेटा क्लियर है बात? ठीक, जैसे अगर हम बात करें यहां पर, हम पहली कैटेगरी करेंगे एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक, एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें एज के ऊपर
हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे उसने मेरे को कहा, लेट्स से उसने मेरे को कहा फादर की एज लेट्स से x है और सन की एज इज y। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। वो ये पहला, अगर ये है तो ये बताइए 5 years एगो फादर की एज और सन की एज क्या रही होगी? बोलो बेटा। अगर आज की एज x और y है, दिस इज द प्रेजेंट फादर्स एज एंड प्रेजेंट सन्स एज, तो 5 years एगो, एगो का मतलब क्या होता है ये बता रहा हूं बस। क्या होता है? 5 साल पहले। तो पता ना जरा फादर की एज 5 साल पहले क्या होगी? x माइनस 5। सन की कितनी होगी? ठीक है, ये बताओ 10 years हेंस, 10 years हेंस फादर की एज क्या होगी? ये 10 years हेंस का मतलब क्या है? 10 साल। अरे बोलो भाई, 10 साल बाद। और सन की एज क्या है? y प्लस 10। क्लियर है? बोलो बेटा। अच्छा, और सुनिए, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन कितना लिखोगे? जब मैं सम पूछ रहा हूं क्या लिखोगे बेटा? x प्लस वाई। अच्छा ये बताओ, ये सम ऑफ एज है, 5 years एगो क्या होगा? x प्लस वाई माइनस 5। और 5 years हेंस क्या होगी? x प्लस वाई प्लस 5। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? ये बताओ फटाफट से। गलत है, गलत है भाई, ये गलत लिख दिया मैंने। अगर आज की एज x प्लस वाई है तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी? इसमें से भी 5 कम होगा, इसमें से भी 5 कम होगा। हाँ बोलो। तो नेट क्या हो जाएगा? ये बड़ी कॉमन सी गलती कर देते हैं कि 5 साल पहले है तो बस 5 माइनस कर दिया। गलत है भाई, कितना माइनस होगा? लो बेटा, क्लियर है बात के नहीं है? फटाफट नोट करिए इसको। टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा टर्म्स के ऊपर काम कर रहा हूं, जो टर्म्स आपको वर्ड प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगी। बेटा नोट कर लिया? आइए क्वेश्चन 30 पर। 32 पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ें क्या कह रहा है। 10 years एगो, 10 साल पहले, एज ऑफ फादर वॉज 4 times, 10 years हेंस, 10 साल बाद, एज ऑफ फादर वॉज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। सुनिए अब, हाउ टू यूज द ऑप्शंस। उसने कहा प्रेजेंट एज कितनी है, ये बताइए प्रेजेंट एज कितनी है? क्या वो 60 और 20 है? क्या वो 55 और 25 है? क्या वो 50 और 20 है? या वो कोई भी नहीं है? आपको ये बताना है। सो दिस इज द प्रेजेंट एज। आपको बताना है सही प्रेजेंट एज क्या है। अच्छा चलो शर्तें चेक करते हैं। पहली शर्त क्या थी? मुझे वो आंसर चाहिए जिसमें 10 years एगो क्या होना चाहिए? शर्त क्या चाहिए बताओ? फादर वॉज 4 times ऑफ
सन। बेटा ये शर्त समझ में आई कि नहीं आई? मुझे एक ऐसी प्रेजेंट एज बताओ फादर और सन की जिसमें यह शर्त पूरी हो रही हो कि 10 साल पहले फादर की एज 4 गुना हो। अच्छा ये बताइए पहले 10 साल पहले इस ऑप्शन से जाएं तो फादर और सन की एज क्या रहेंगी? 50 और 10 रहेंगी? बोलो यहां कितनी रहेंगी? 45 15। यहां कितनी रहेगी? 40 और 10। चेक करो अब शर्त कहां पूरी हो रही है। क्या यहां पर शर्त पूरी हो रही है? यहां हो रही है क्या? यहां हो रही है। एक बात तो तय है, अगर आंसर होगा तो क्या होगा? सी होगा। और उसने भी शर्त पूरी नहीं की तो डी हो जाएगा। क्या कोई और शर्त है क्वेश्चन में? है। एक और शर्त है, बताओ क्या शर्त है बेटा? 10 years hence। 10 years hence बताओ बेटा 10 years hence कितना? क्या शर्त क्या है बोलो ना? फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। कितना हो जाएगा? फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। पहले 10 साल बाद एज बताओ। अच्छा इसमें चेक करूं क्या? ये तो जरूरत ही नहीं है। यहां चेक करिए 60 और 30। क्या ये शर्त पूरी हो रही है? हो रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई इक्वेशन नहीं बनानी, सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से ऑप्शंस की मदद से करेंगे, ऑप्शन की मदद से करेंगे। बट जरूरी है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आए। (42) 40, 41, 42 तीनों देखेंगे। पहले 42 देखिए। क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42 जरा पढ़िए और करिए प्रयास। वैसे एग्जाम में ये सब करने की आवश्यकता है नहीं, ऑप्शन से ओरली कैलकुलेटर की मदद से काम कर पाएंगे। करिए 42। देख लेते हैं 42। आइए 42 में क्या बोल रहा है? इसने 42 कर लिया, कोशिश करिए थोड़ा आगे रहने की। 40 और 41 करिए ट्राई। जिसने कर लिया, एज ऑफ फादर एंड सन आपको बतानी है कौन सा सही ऑप्शन है। 34 18, 36 17, 40 15 या कोई भी नहीं है। शर्तें क्या हैं? ट्वाइस the son's age in years is added to father's age। the sum is 70 आना चाहिए। बेटा ये शर्त समझ में आई कि नहीं? अरे लिखा है, जो लिखा है वही लिख दिया इक्वेशन की फॉर्म में। ट्वाइस द son's age in years is added to father's age। सन की एज का ट्वाइस फादर की एज में ऐड कर दो तो 70 बनना चाहिए। आओ जरा ट्राई कर लेते हैं इसको ही। 34 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 68 प्लस 18 70 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 72 प्लस 17 70 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 80 कुछ गलत हो गया क्या? सारे गलत कर दिए मैंने। ये सन की एज का डबल करना है। हाँ बेटा कह तो रहा हूं। 36 प्लस 34
70 आ रहा है क्या? आ गया, आ गया जी, 70 आ गया। दूसरा चेक करिए, 34 प्लस 36, 70 आ रहा है क्या? अरे ये भी आ गया। 30 प्लस 40, अरे ये भी 70 आ गया। यानी पहली शर्त तो सभी ने पूरी कर दी, अभी भी इनडिसिसिव रह गया मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा व्हाट इज द राइट आंसर। आगे आइए, आगे आइए। इसके बाद इफ द बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू सन्स एज, सम 95 होना चाहिए। आओ ये दूसरी शर्त चेक करते हैं। ट्वाइस द फादर्स एज कितना? 68 प्लस 19, क्या 95 है? अरे फादर की एज का ट्वाइस करो प्लस सन्स एज, 95 है क्या बेटा? नहीं है, रिजेक्टेड। 17 का डबल, क्या कर रहे हैं? 72 प्लस 17, क्या 95 है क्या? 30, 80 प्लस 15, 95 है क्या? ऑप्शन सी इज द राइट। ये इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, मैं लिख कर दिखा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा। ये सारा काम दिमाग में हो रहा है आपके, ये सारा काम दिमाग में हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 है, इसमें थोड़ा सा जो है फ्लेवर है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या। नोट करो पहले इसको, 40 और 41, 40 और 41 देखेंगे। इसके बाद एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, 40, okay, the age of a person is twice the sum of ages of his two sons. ये पर्सन की एज बतानी है क्या है? क्या इस व्यक्ति की एज 40 साल है या 45 है या 43 है या नन है? शर्त सुनो क्या है। पहली शर्त, 5 साल पहले द एज ऑफ अ फादर वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर की एज 7 गुना थी। सॉरी, मैं कहां गया क्वेश्चन पर? 40 चल रहा है तो। द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन। क्या कर दिया? लो 41 कर लो, दोनों क्वेश्चन सेम लिखे हैं ना। 41 कर लेते हैं, चलो पहले 41 पढ़ लो। 5 years ago, अच्छा एक बात बताओ, एक एक काम शुरू करते हैं। 5 years ago बताओ कितनी एज होगी इस पर्सन की? बताओ इस ऑप्शन के मुताबिक। यहां बताओ, यहां कितना बेटा होगा कि नहीं होगा? मैंने तो एक वर्ड पकड़ लिया, उसी के बेसिस पर काम शुरू कर दिया। क्या कह रहा है 5 साल पहले? पढ़ो। 5 years ago the age of man was 7 times the age of his son. अब सन की एज तो है नहीं मेरे पास, चेक करूं कैसे? एक काम करते हैं, क्या अब आप सन की एज निकाल पाओगे अपने आप इसके बेसिस पर? बताओ कितनी? बोलो बेटा, 7 गुना है कि नहीं है? डिवाइड बाय 7 कर दें इसे। हाउ मच? 5 डिवाइड बाय 7 करो, 38 डिवाइड बाय 7 किया। यही होगा कि नहीं होगा? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने तो बस ये किया, मैंने कहा हो सकता सारे ही सही हो। तो अगर सारे ही सही हैं तो इस बेसिस पर 5 साल पहले सन की एज, फादर की एज ये थी और बेटों की एज ये रही होगी बेटे की। लेकिन मैं सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा। मुझे बताओ यहां पर डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक ही आंसर में सन फादर की एज दी हुई है। पिछला क्वेश्चन देखो, यहां 2 दी हुई थी। बोलो बेटा, यहीं पर डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई थी। यहां पर
एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो पहले दूसरा मैंने इसके बेसिस पर कैलकुलेट किया, अगली शर्त से हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट शर्त क्या है? नेक्स्ट शर्त क्या है? द एज ऑफ मैन विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन इन 5 years फ्रॉम नाउ। बताओ बेटा, 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5 years हेंस। जरा ये बताओ पहले, पर्सन और सन की एज क्या होंगी? 45 होगी फ्रॉम नाउ, 50 होगी, 48 होगी। यहां बताओ बेटा, सन की एज कितनी होगी? हाँ 10 हो जाएगी। इसमें 5 ऐड कर दूं बेटा? ये आज से 5 साल पहले है, तो आज के 5 साल बाद कितनी होगी? 10 ऐड होगा इसमें, 15। यहां पर 40/7 प्लस 10, 38/7 प्लस 10। अब देख लो सही क्या है। वो बोल रहा है कि भाई मैन की एज 3 times होनी चाहिए। क्या इसमें 3 times है? क्या पर्सन की एज 3 times ऑफ सन है? यहां पर नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में विचित्र बात यह थी कि सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ था, तो एक शर्त से तो दूसरा वेरिएबल तैयार किया और फिर अगली शर्त में जाकर चेक कर लिया कि कहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं सारी शर्तें। जरा सेम पैटर्न पर 42 करके दो, करो, सॉरी 40। सेम पैटर्न पर जरा क्वेश्चन 40 करके दीजिए। जी बेटा, हुआ क्या क्वेश्चन 40? देखो फिर से वही प्रॉब्लम है सेम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एज दी हुई है, आपको बताना है कौन से वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या 52, क्या 51, या 50, या नन? वो बोल रहा है एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 persons। अच्छा, तो एक बात बताओ, अब ये चेक तो क्या ही करूं मैं। उसने एक शर्त ये बोली कि भी व्यक्ति की एज उसके बेटों की एज के मुकाबले 2 गुना है। आओ चेक करते हैं, क्या ये 2 गुना है? हाँ ना बोलो सर, क्या चेक करूं? क्या चेक करें? अरे चेक क्या करूं? चेक करने के लिए कुछ नहीं है। चेक करने के लिए सन की एज तो होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं, मान लेते हैं सारे सही हैं, और सारे ही सही हैं, तो ये बताओ सम ऑफ सन्स एज कितना होगा इसके मुकाबले? 26 होगा कि नहीं होगा? 51/2, 50/2 25, 25.5, ये होगा कि नहीं होगा? मैं मान लो सारे ही ठीक हैं भाई, कोई भी सही हो सकता है। तो आज फादर की एज ये है तो सन की एज ये, फादर ये, सन ये, फादर ये, सन ये। अब सुनो आगे, 5 years एगो। अच्छा अब आप ही बताओ, उसे छोड़ो, उसने क्या बोला? 5 साल पहले आपके हिसाब से क्या स्थिति बन रही है अब? 5 years एगो जरा बताओ फादर और सन की एज।
सम कितना होगा, ये बताओ कितना होगा? 47। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। और 5 साल बाद, सॉरी पहले सन की एज कितनी होगी? 26 माइनस 5, 26 माइनस 5, क्यों 10 क्यों हो गया? अब 2 सन हैं, 2 बच्चों की एज 26 है, तो 10 साल पहले दोनों बच्चे 5 साल पहले दोनों की एज 16 होगी। -10 15.5, 25 माइनस 10 15। भाई ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब चेक करो शर्त क्या है। 5 साल पहले एज इज, कौन सा क्वेश्चन था ये? 40, ये 41 में ऊपर नीचे भाग रहा हूं मैं। द एज वॉज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस। बताओ थ्राइस कहां पर आ रहा है? क्या इसमें थ्राइस है? ये क्या इसमें थ्राइस है? फादर इज थ्राइस द सन ऑफ, सन के सम, इसमें थ्राइस है क्या? इज द राइट आंसर। मैं फिर बता रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस में, ये सब कैलकुलेटर पर डायरेक्टली होगा। एक आध क्वेश्चन में लिखना पड़ जाए, वहीं पर ABCD के आगे अलग बात हो गई। मैंने पहले क्या किया, सुनो फिर से ट्रिक क्या है ये। मैंने पहली शर्त की मदद से डिसीजन मेकिंग नहीं की। पहली शर्त की मदद से तो मैंने दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया। अब 2 वेरिएबल मेरे पास हैं ये। अब इनके बेसिस पर चेक किया कि कौन सी वेरिएबल शर्त को पूरा कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन करा रहा हूं घर पर, आज जितने भी घर जाकर दोबारा जरूर करेंगे। नोट करिए इसको फटाफट से, कुछ और सीखेंगे। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स थी ये, कुछ 2-4 एज बेस्ड प्रॉब्लम। टर्मिनोलॉजी सिखानी है बस मुझे, जिससे जब क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन की क्लैरिटी दिमाग में रहे। सुनिए, और कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। जी बेटा, फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन होती है ऑफ द फॉर्म x/y। प्रॉब्लम फ्रैक्शन बेस्ड। ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? अरे ये फ्रैक्शन यही तो होती है, 2/3, 1/5, 4/9, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। जरा बताना इसमें। x is called the numerator and y is called the denominator. y is called the denominator. y is called the denominator. x is called the numerator and y is called the denominator. ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, क्या करोगे, क्या मतलब समझ में आ रहा है वो बताना इन शब्दों का। फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाय यूनिटी। नोट मत करना अभी, सुन लो बस। न्यूमरेटर add 5 to numerator, subtract 2 from denominator, numerator
एक्सीड्स डिनोमिनेटर बाय 7। ये सेंटेंस पढ़ने की प्रैक्टिस करा रहा हूं बस मैं आपको कि अगर समझ में आ गए सेंटेंस फिर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पहला क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। क्या मतलब क्या हुआ इसका, यानी क्या बन जाएगा, x+1 y+1। ठीक है बात बेटा। ये बताओ एड 5 टू न्यूमरेटर, क्या बन जाएगा, x+5 अपॉन y। ठीक है, ये गलत है। जब मुझे फ्रैक्शन में मैंने इसलिए टाइम छोड़ा, ये मतलब नहीं है इसका। मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन इंक्रीजेस। फ्रैक्शन क्या थी, इसमें 1 ऐड करना है। क्लियर है बात। डिक्रीज, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर। बताओ फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, न्यूमरेटर एक्सीड्स डिनोमिनेटर बाय 7। क्या मतलब है इसका, बोल रहा है ऐसी फ्रैक्शन ढूंढो इन विच न्यूमरेटर एक्सीड्स डिनोमिनेटर बाय 7। जब तक सेंटेंस का मतलब नहीं पता होगा शर्त कैसे चेक करोगे, बताओ क्या शर्त है ये, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 7 बोलो, या x इक्वल टू y+7, कुछ भी कह लो। न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर के मुकाबले 7 से, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है, नोट करो सर, नोट करो। नोट करिए। बेटा नोट कर लिया, ये 4 क्वेश्चंस करेंगे, ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। 23, 33, 35, 36 चारों करेंगे अभी। करिए स्टार्ट। लिख इसलिए दिए कि अगर मैं पीछे पीछे आ रहा हूं आप करते जाइए। 23, 33, 35, 36।
चेक करिए 23 द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है जी, शर्तें बताओ, शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं, पहली कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स न्यूमरेटर बाय 5। जरा हिंदी में बोल के बताओ क्या लिखा हुआ है। नीचे वाली टर्म 5 ज्यादा होनी चाहिए। अरे बोलो, कोई इक्वेशन बनाकर क्यों सॉल्व करना, देखो किसमें है ज्यादा, इसमें 5 का फर्क है क्या? अरे बोलो, यहां है क्या? यहां नहीं है। आंसर होगा तो यही होगा। 1 सेकंड भी तो नहीं लगे, आंसर ये सब मिलेगा एग्जाम में। वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आती है सारी ये। अगली शर्त क्या है? इफ 3 बी एडेड टू बोथ। ये बोथ का मतलब क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर दें तो 12 प्लस 3 17 प्लस 3 कितना हो गया? 15/20। तो क्या होना चाहिए? ओहो, 3/4 बननी चाहिए, वो तो नहीं बन रही, ये भी गलत हो गया बेटा। ये 3/4 ही तो है अल्टीमेटली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23 करो आगे। कौन सा बोला हो? 33। आगे आइए। 33 4 फ्रैक्शंस हैं, बताने कौन सी सही फ्रैक्शन है। 5/7, 3/5, 1/3 और नन। जी, डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। चेक करना, डिनोमिनेटर ज्यादा हाँ है। अरे ये तो सब में ही आ गया ज्यादा, सब में ही पहली शर्त पूरी हो रही है। हाँ बोलो, आगे हैं। इफ 5 बी एडेड टू न्यूमरेटर, शर्त क्या है? 5 ऐड करते चलो सिर्फ न्यूमरेटर में, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? ये बना कि नहीं बना? तो अब क्या ऐड कर दिया आपने, कहा था तो फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय यूनिटी। ये फ्रैक्शन बढ़ जानी चाहिए 1 से। किसके मुकाबले बढ़ जानी चाहिए? पुराने के मुकाबले। बोलो, यानी दिस -5/7 1 होना चाहिए। चेक करो किसमें 1 बन रहा है। बेटा किसमें बन रहा है? यहां बन रहा है क्या? यहां बन रहा है क्या? बोलो, इज द राइट आंसर। जब मैंने न्यूमरेटर में 5 ऐड किया तो फ्रैक्शन यूनिटी से बढ़ जानी चाहिए थी, 1 से बढ़ जानी चाहिए थी। यानी नई फ्रैक्शन माइनस ओल्ड फ्रैक्शन, डिफरेंस उनका 1 होना चाहिए था। 33 जरा 35 36 करिए, बेहद ही घटिया क्वेश्चन है, बेहद घटिया क्वेश्चन है। 35 36 35 36
करिए फटाफट से, कोई बात नहीं, करने दो बाकी बच्चों को भी। 35, 36 करिए दोनों। नेक्स्ट वीक से आपकी इको की क्लास रहेगी। मंडे ऑफ रहेगा ईद की वजह से, कल भी ऑफ है, ठीक। ट्यूसडे को नहीं, कल देयर इज अ मैराथन क्लास ऑफ लॉ ऑल्सो। जून के बच्चे हैं यहाँ पे कोई? क्या मैसेज आ जाएगा वैसे, कोई करना चाहे अगर लॉ की, कल मैराथन क्लास है जून वालों के लिए 5 घंटे की, सुबह 10:30 से शुरू होगी। अगर कोई करना चाहे तो दे कैन अटेंड, ठीक। तो लगता है आपको जी चलो कर लेते हैं, कुछ सीखने को ही मिलेगा। जून वालों के लिए है वैसे, वो आना चाहें तो आप आ सकते हैं। मंडे का ऑफ रहेगा हमारा ईद की वजह से। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को इको का बैच शुरू हो जाएगा अब दोबारा। रीजनिंग इज ओवर। नेक्स्ट वीक में रीजनिंग के टेस्ट हैं, मैं बता देता हूं। जो रीजनिंग के टेस्ट हैं हमारे पास 3, 3, 6, 9, 10, 11, शायद 11 टेस्ट हैं कुल मिलाकर। 11 टेस्ट हैं कुल मिलाकर। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, आज डेप्रीसिएशन कौन सा है? आज सेकंड है, डेप्रीसिएशन सेकंड है, और 4 टेस्ट हैं 5 हैं? 3 ही हैं, ठीक है। ट्यूसडे ओवर हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या कुछ और टेस्ट पेंडिंग है क्या? ठीक है, फिर प्रोबेबली वेडनेसडे से या थर्सडे से रीजनिंग की टेस्ट सीरीज रहेगी पूरे वीक। 8-10 टेस्ट जो भी हैं एक साथ हो जाएंगे डेली बेसिस पर, शेड्यूल में भिजवा दूंगा, तैयार करिए उसको। करो बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते रहो हाथ के हाथ। $35 if the numerator of a fraction is increased by 2, ये लो बेटा 3/5, 8/7, 7/8 और none। if the numerator increased by 2 कर दिया, डिनोमिनेटर बाय 1 लॉजिक कर दिया, तो ये 1 हो जाना चाहिए। देखना किस में 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है क्या? चेक कर दो बेटा, मुझे पता नहीं चल रहा। बेटा बताओ ये 1 है क्या? यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है। अगली शर्त भी है, देख लेते हैं। अगेन इफ न्यूमरेटर इज decreased by 4 and denominator is decreased by 1, नहीं, denominator by 2, तो ये हो जाना चाहिए कितना? 1/2। चेक करो आ रहा है क्या? अच्छा यहां तो चेक ही क्यों करना, ये तो पहले रिजेक्ट हो गए हैं दोनों, यहीं चेक कर लो बस। 7 - 4 अपॉन 8 - 2, 3/6, 2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है क्या? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेम बिल्कुल 36 है, करिए होमवर्क में उसे, कर लो वैसे तो अभी, लेकिन नहीं हुआ है तो होमवर्क में ट्राई करिएगा। 36।
चलिए जी आगे। सो दीज आर सम और सुनिए, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम एक, let's say there is a given number x। मैं कह रहा हूं आपसे बेटा मुझे 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर बताओ। मैं कह रहा हूं आपसे मुझे 5th पार्ट ऑफ अ नंबर बताओ। मैं कह रहा हूं आपसे मुझे 1/3 ऑफ अ नंबर बताओ। 1/3 ऑफ अ नंबर बताओ। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 5th पार्ट ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर। बताओ बेटा क्या करोगे? एक नंबर x है, इसका 4 टाइम्स करना है, आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बेटा 4x। 5th पार्ट निकालना है। 100 का 5th पार्ट क्या होता है? 100 का 5th पार्ट क्या होगा? 20। और वो 20 कैसे आया? यानी 5th पार्ट का मतलब क्या हो गया? 1/5 ऑफ x। और 1/3 ऑफ अ नंबर निकालना है। कुछ नहीं है भाई, लिखो फटाफट से। इफ अ गिवन नंबर इज x, इसमें सेकंड वाला ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा था बस। 5th पार्ट ऑफ अ नंबर यानी 5वां हिस्सा, एक नंबर का 5वां हिस्सा। 100 नंबर अगर है तो उसका 5वां हिस्सा 20 होगा। बाकी तो आसान थे, 4 टाइम्स, 1/5, 1/3, 1/7, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, वो सब तो आसान शब्द हैं, आसान टर्मिनोलॉजी थी। क्वेश्चन 25, 29, 31, चलो तीनों ये ट्राई करना होमवर्क में। आज की चर्चा यहीं समाप्त करना, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करिए। 25, 29, 31 तीनों में डिस्कस करूंगा और तब आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारा इक्वेशंस फिनिश ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक? चलिए चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।